जय जिनेन्द्र। ऑल अबाउट जैनिज्म में मैं सिद्धि आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी नवपद ओली बैठने वाली है, तो इस साल नवपद ओली अक्टूबर 12 को बैठने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि नवपद ओली क्या है, उसका महत्व क्या है और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जो नवपद ओली है जैन समुदाय में प्रत्येक वर्ष 2 बार आती है, यानी ईयरली ट्वाइस, जो 9 दिन तक रहता है। पहला नवपद ओली चैत्र मास यानी मार्च और अप्रैल के शुक्ल पक्ष के दौरान आता है और दूसरा जो है अश्विन महीने यानी सितंबर अक्टूबर के शुक्ल पक्ष में आता है। तो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, ये सब मिला के 9 सर्वोच्च पदों को नमन करने के लिए हम लोग आंबिल करते हैं। तो आंबिल क्या है? यह आंबिल आकर एक प्रकार का उपवास है जिसमें भक्त केवल एक ही बार उबला हुआ अनाज खा सकता है। अब जानते हैं महत्व और किंवदंती यानी सिग्निफिकेंस और रिचुअल्स, ये 9 दिन में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो लगभग 11 लाख वर्ष पहले 20वें तीर्थंकर मुनिसुरत स्वामी के समय राजा श्रीपाल कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी से पीड़ित थे। उनका विवाह मैना सुंदरी से हुआ था। तो अपने पति को पीड़ित देख उन्होंने कुछ उपाय सोचा। तो अपने पति के साथ अन्य 700 यानी 700 कुष्ठ रोगियों को, लेप्रेसी से पीड़ित लोगों को लेकर मुनिचंद्र नामक एक संत के पास गए। उनके पास जाते ही मुनि ने कहा कि उन्हें सिद्ध चक्र महापूजा 9 दिन तक यानी उनकी अवधि कर विशेष रूप में उपवास ओली, जिसे हम लोग ओली कहते हैं, वह निर्देश करना होगा। नवपद को सिद्ध चक्र भी कहा जाता है। सिद्ध चक्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें कि हम लोग 9 पदों की स्थिति लक्षित होती है, जिन्हें 2 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला है पंचमर्मेष्टमी, पर जैसे हमने बोला कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, और दूसरा है धर्म तत्व जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। तो अब जानते हैं ये उत्सव और अनुष्ठान यानी सेलिब्रेशन और रिचुअल्स। नवपद ओली तप त्योहारों का एक शाश्वती माना जाता है, यानी शाश्वती यानी इमॉर्टल, जो कभी नहीं मिटेगा। तो जैसे कि हम लोगों को जानते हैं कि नवपद ओली सभी समय में विद्यमान रहेगा, यानी इट विल बी एग्जिस्टिंग फॉर एवर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य। इन दिनों नवपद के प्रतिदिन पूजा होती है। इन दिनों के दौरान भक्त आंबिल तप करता है। तो आंबिल का थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जो तो आंबिल करता है, जो पालन करता है, वो एक दिन में एक ही बार खाना खाता है। और भोजन कैसा होता है? बड़ा ही सरल भोजन होता है, जो बिना मसाले, बिना दूध, दही, घी, तेल, हरी मिर्ची, कच्ची सब्जियां, जड़, फलों और चीनी के बिना, हाँ, ये सब के बिना हम लोग आंबिल करते हैं। केवल उबला हुआ अनाज ही होता है। तो इस दौरान हम लोग आंबिल करते हैं। तो अगर आंबिल ना हो सके, कुछ कारणवश स्वास्थ्य अनुसार नहीं हो सकता है, तो एटलीस्ट हमें 9 दिन तक जमीन कंद, पत्ती भाजी और फल फ्रूट को अवॉइड करना चाहिए। और जितना संभव हो सके चौविहार यानी रात्रि सौगन। रात्रि सौगन का जैन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हमें एवरी डे हो सके तो करना चाहिए। और इन दिनों जितना हो सके अधिक से अधिक लोगस और नवकार मंत्र की माला भी फेरनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि चेंज ऑफ वेदर और साइंस ऑफ नवपद यानी मौसम का बदलाव और नवपद का विज्ञान। एक चीज हम सबको जाननी बहुत जरूरी है कि साइंस और जैनिज्म बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। जो भी जैन शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस होता ही है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और इन दिनों रातों और अवधि की लगातार वर्ष भर बदलती रहती है। जैसे कि लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट पूरा वर्ष बदलती रहती है, परंतु मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर के दौरान रात और दिन की अवधि लगभग सेम होती है, यानी द लेंथ ऑफ द डे एंड द लेंथ ऑफ द नाइट इज ऑलमोस्ट द सेम। तो यह होते हैं ओली के 9 दिन। क्योंकि दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है, इन दिनों में प्रकृति संतुलन में रहती है, यानी द नेचर इज इन बैलेंस। इन दिनों में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंडक होती है। इस साल अवश्य ये चीज कनेक्ट करें कि ना तो ज्यादा गर्मी होगी इन दिनों, ना ही ज्यादा ठंडी होगी।
यह मध्यम ऋतु है जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्तियों की पूजा करने के लिए, यानी ये सब जाप और तप सब करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। तो अभी हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ आंबिल तप, यानी आंबिल तप करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो चैत्र में नवपद ओली गर्मी के शुरुआत में आती है। द फर्स्ट ओली कम्स गर्मी के शुरुआत में आती है और सर्दियों के अंत में आती है, और दूसरा जो ओली है वह आके सर्दियों से शुरुआत होती है और गर्मियों तक अंत होता है। दोनों मौसम हमारे मानसिक और शारीरिक यानी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति और नवपद प्रार्थना में मानसिक रूप में स्वस्थ रखती है, जबकि आंबिल यानी फास्टिंग, उपवास और अन्य तपस्या करने से हमारे शरीर में रोगों को लड़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें साइंटिफिकली भी पता चला है कि वीकली एक बार फास्टिंग रखने से हमारा जो बॉडी के पार्ट्स है वो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तो इसीलिए हमें नवपद ओली हमारे जैन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, और हो सके तो आंबिल ज़रूर कीजिए, नहीं हो सके तो अंत में यानी जब पूनम आता है उस दिन तो अवश्य करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट जैनिज्म में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और तभी के लिए जय जिनेंद्र।